Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र चुनाव के बीच चर्चा में है धारावी बस्ती यानी मुंबई का दिल। अंग्रेजों के काल में बसी ये बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। अब धारावी महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। महाविकास अघाड़ी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो अडानी ग्रुप को दिया गया टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। कैसे महाराष्ट्र में धारावी का मुद्दा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 18 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी को मिले इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है, इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता का नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी नारे एक हैं तो सेफ हैं पर भी निशाना साधा। राहुल ने इस दौरान एक पोस्टर निकाला जिसमें धारावी का नक्शा बना हुआ था। इसे कैमरे पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। चुनाव प्रचार में विपक्षी पार्टियों ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और ये इसी से पता चल रहा है। धारावी में कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ और शिवसेना शिंदे गुट के राजेश खंडारे का सीधा मुकाबला है। धारावी सीट पर गायकवाड़ परिवार का दबदबा रहा है। 2004 से 2019 तक यहां वर्षा गायकवाड़ जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार उनकी बहन ज्योति यहां से चुनावी मैदान में है। साल 2000 में इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टेंडर जीता था। धारावी की रीडेवलपमेंट पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने और इसके 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। इसमें अडानी ग्रुप शुरुआत में 5069 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे पहले 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार थी, तब पहली बार धारावी का रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद 2003 और 2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान बनाकर लेकर आई। सरकार चाहती है कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में ना होकर यहाँ पर अच्छे घरों की गिनती बढ़ जाए और यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बने। धारावी प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी साल 2000 या उससे पहले से धारावी में रह रहे होंगे, उन्हें धारावी में 350 वर्ग फीट का मकान दिया जाएगा। 1 जनवरी साल 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिन लोगों ने जमीन पर अपना मकान बनाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर 300 वर्ग फीट का मकान मिलेगा। इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए देने होंगे। वहीं जिन भी लोगों का मकान ऊपरी मंजिल पर होगा या जो 1 जनवरी साल 2022 के बाद यहां आकर बसे हैं, उन्हें धारावी में कोई मकान नहीं मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक 550 एकड़ में फैले धारावी में 6 से 10 लाख और 58,000 परिवार रहते हैं, जहां करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। 1882 में अंग्रेजों ने धारावी को बसाया था। इसे बसाने का मकसद ये था कि मजदूरों को किफायती ठिकाना दिया जा सके। धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे और झुग्गी बस्तियां बन गई। धारावी की जमीन तो सरकारी है, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने खर्च से झुग्गी बस्ती बनाई है। यहाँ इतनी झुग्गी बस्तियां हैं कि दूर से देखने पर जमीन दिखाई ही नहीं पड़ती। धारावी में 100 वर्ग फीट की छोटी सी झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियां तो ऐसी भी बनी हैं जिनमें कारखाने भी हैं और घर भी। लगभग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। बस्ती में चमड़े की चीजें, गहने और मिट्टी के सजावटी बर्तन तैयार किए जाते हैं और इस बस्ती में बनी चीजों को व्यापार के लिए देश विदेशों में भेजा भी जाता है बिकने के लिए। एक अनुमान के मुताबिक धारावी में हर साल 1 अरब डॉलर यानी लगभग 80 अरब रुपए का कारोबार होता है। 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की शूटिंग धारावी में ही हुई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला लड़का करोड़पति बन जाता है। उसी के बाद से ये बस्ती खूब फेमस हुई थी।
और अब एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान धारावी की बस्ती चर्चा में है, जिस पर विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि अडानी को प्रोजेक्ट दिए जाने से पूरी जो संपत्ति है देश की एक तरीके से कुछ चंद अमीर लोगों के हाथ में चली जाएगी। यही बात राहुल गांधी पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं और इस पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में धारावी प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है इस चुनाव को? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।